यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बढ़ती आबादी कहिए या बढ़ती जनसंख्या कहिए या भीड़ कहिए, इन सब पर आपकी बात किया जाएगा कि आखिर इसका साइड इफेक्ट क्या है। और इसको देखने को भी मिलता है कि हर एक सेक्टर में, आप चाहे बेरोजगारी उठा लीजिए, शिक्षा जगत उठा लीजिए, हॉस्पिटल मेडिकल सेक्टर उठा लीजिए, या फिर आप किसी भी सेक्टर में जाएं, अगर आप सेक्टर गिने तो आपको खुद लगेगा कि अच्छा हाँ ये चीजें तो हैं। आप एक एक करके अगर देखते हैं तो हॉस्पिटल में है ही, एम्प्लॉयमेंट में है ही। अगर इसको एक तो इसमें कंप्यूटर वाली सिस्टम में समझ में नहीं आता है मैक्सिमम कि चीजें हो क्या रही हैं। देखिए, आबादी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हो रहे हैं, हो क्या सकते हैं, हो ही रहे हैं। एक तो आपका पर्यावरण इफेक्टेड हो रहा है, उसके बाद शिक्षा जगत में भी नुकसान है। क्या नुकसान है भी चर्चा किया जाएगा। इसके बाद आपको खेल जगत में भी नुकसान है। इसके बाद आपको रोजगार में बहुत बड़ा कारण है। और कहाँ नुकसान है, बहुत से सेक्टर हैं, निजी प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बढ़ती भीड़ के और असर क्या आपको देखने को मिलेंगे, ये जितने भी भ्रष्टाचार हैं ये देखने को मिलते हैं। इसी का साइड इफेक्ट है कि भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पर्यावरण तो पहले ही बोल दिया गया कि पूरी तरह से समाप्त है। पर्यावरण में चाहे नदी कह दीजिए, जंगल आ जाए, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ तक कि फिल्म क्षेत्र भी कह दीजिए, हर एक क्षेत्र को जोड़ लिया जाए। और इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र बचा, बीच बीच में चीजें समझ में आती जाएंगी। ये और भी सेक्टर हैं जो बहुत से रोजगार में तो बोला ही गया है। रोजगार के अलावा योजनाओं में फर्क पड़ जाता है कि किसको सही दिया जाए या सही इसको मिला या नहीं। सबसे मूल चीज तो लिखा नहीं गया अभी, गरीबी सबसे मुख्य होना चाहिए, पहले नंबर पे गरीबी। और भी हैं बीच बीच में, अंदर से जब भाव निकलता है तो अपने आप ही शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वो शब्द क्या होते हैं, दबे होते हैं, तो जब आप फ्लो में आते हैं तो वो चीजें बाहर आती हैं। तो देखिए, कहना ये है कि आप अभी हम बोले हैं कि जो इसको आप भीड़ कहिए, आबादी कहिए या जनसंख्या कहिए, जब आपके पास लिमिटेड रास्ते हो, लिमिटेड संसाधन हो, और इसी रास्ते से आपको सभी लोगों को भेजना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मजबूत लोग ही जाएंगे। मजबूत का सेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पूंजीवादी हो या फिर उनकी राजनीतिक किसी भी भ्रष्टाचार के रूप में भी जा सकते हैं, कंपटीशन के रूप में भी जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत से लोगों का हनन तो बहुत होगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है। अभी देखिए, एक एक सेक्टर को आप उठा सकते हैं आबादी का कारण। जैसे मानते हैं सबसे पहली है गरीबी, तो गरीबी चूंकि ये पहला नंबर होना ही चाहिए। भारत में अभी लगेगा कि गरीबी कहाँ, उतना दिख तो नहीं रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए और उसको ध्यान से खंगालिए, यहाँ तक कि शहरों में भी घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश करिए तो आपको समझ में आएगा कि हर घर में जो दिख रहा है उस हिसाब से उनको आउटपुट या रिस्पॉन्स नहीं है। गरीबी झेल रहे हैं लोग। तो गांव के क्षेत्र में तो सुविधाएं ही नहीं है, ना के बराबर संसाधन है। तो गरीबी का कारण क्या हो सकता है, गरीबी के कई कारण है। एक तो है पूंजी का अभाव, पूंजी नहीं है लोगों के पास। जाहिर सी बात हो, सर्कल अब बन जाएगा कि पूंजी नहीं है तो इनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए तो शिक्षा भी नहीं है। फिर वापस से ये सर्कल घूमेगा और उसके अलावा फिर आ जाएगा उसी पूंजी पे। पूंजी इस गांव के लोगों के पास या जो गरीब लोग हैं कहां से हो सकता है, या तो उनके पास खेत हो, तो खेत है तो धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। तो केवल शहर का विकास जंगलों को ही नहीं निशाना बनाया और ना ही नदियों को निशाना बनाया, ये गरीब किसानों के खेतों को भी उसका नुकसान झेलना पड़ा है। कोई भी गांव हो, आप देखते हैं सड़कें निकलती हैं या फिर कुछ विकास होता है तो शहरों में तो लगता है कि चलो ये बहुत अच्छा हुआ, ये रास्ता निकला। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों का, उनका जो इनकम का साधन होता है, एक मुश्त पैसा तो मिलता है, लेकिन आपका जो इनकम का रास्ता था वो ब्लॉक हो जाता है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। अगर उस पैसे को सही ढंग से सही जगह इस्तेमाल ना कर पाए तो जाहिर सी बात है उनका क्या होगा वही जानेंगे। एक तो यह है कारण।
दूसरा क्या है, पूंजी का अभाव, इसको कहिए। दूसरा है आगे बढ़ने के लिए जो संसाधन चाहिए इनके पास नहीं है। आप शहर में ताल से ताल कब मिलाते हैं? वैसे भी म्यूजिक में ताल से ताल कब मिलाते हैं? जब आपका स्क्रिप्ट जैसा लिखा हो, जो भी राइटर हो, उसके बाद जैसा म्यूजिशियन, जितने भी म्यूजिक देने वाले हैं, बैकग्राउंड वाले हैं, सब मिला जुला कर जब सबका अपना अपना रोल बहुत अच्छा होता है, उसके बाद पर्दे पे दिखाया जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे ही ये जो गरीब आदमी है, मान लीजिए इसके पास संसाधन क्या है, अगर वो शहर गया भी या कोई काम करने के लिए तैयार भी हुआ, तो उसे शहर में आते ही शहर वाले उससे पूछेंगे कि तुम क्या जानते हो। तो मजदूरी के अलावा तो अगर उनके पास कोई, ध्यान से देखिए तो कुछ चीजें नहीं है। एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे कि गांव का मतलब, एक चीज ध्यान रखिए, हम जो गांव का एग्जाम्पल दे रहे हैं उस व्यक्ति को हटा देते हैं जिसकी अपनी व्यवस्था बाकियों की तुलना में बेहतर है। ऐसा नहीं कि हर गांव में हर पूरी तरह से भुखमरी छाई हुई है। बहुत से गांव के लोगों में इस चीजों को उबार दिया है, बहुत से लोग उसमें मजबूत भी हैं, अपना रहने कहने को गांव है और शहर में रहते हैं और उनका बहुत अच्छा, शहरों से भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये लिमिटेड है, इनकी संख्या लिमिटेड है। मैक्सिमम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अभी भी बाकियों की तुलना में काफी पीछे हैं। इसके पीछे होने का कारण यही है कि इनके पास संसाधन नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार इनके लिए कुछ काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य की राज्य सरकार हो, ये दोनों मिल करके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, और जिस क्षेत्र का वो गांव है उस क्षेत्र के राज्य, किसी राज्य का तो वो हिस्सा होगा ना, तो उस हिस्से को दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों अपनी अपनी स्कीमें तो चला रही हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल राज्य ले लीजिए, मिस्टर एक्स राज्य, किसी का नाम ना लेकर, अगर कोई भी एक राज्य है और उसमें गरीबी है तो उस राज्य की सरकारें तो योजनाएं चलाती ही अपने हिसाब से, दूसरा केंद्र सरकार भी उसमें अपना रोल निभाती है। ये अलग बात है कि इसमें भी राजनीतिकरण हो जाता है कभी कभी कि केंद्र की किसकी सरकार है, राज्य की किसकी सरकार है, या राज्य में भी ये चीजें हो जाती हैं कि हम किन किन सेक्टर को अहमियत दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक घर है और उसमें अगर कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, और उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग सेक्टर में काम करने की क्षमता है, मान लेते हैं उनके पास क्षमता भी है, लेकिन संसाधन ना होने के कारण, विकल्प ना होने के कारण, आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति ना होने के कारण, जिसके पास यह कमान है जो किसी एक दो को ही दे सकता है, तो जाहिर सी बात है एक दो का क्या होगा, नुकसान होना ही है। अर्थात कहने का मतलब यह है, फिर वही बात आ गई, लिमिट क्यों किया गया, चीजें क्यों रोकी गई, इस जनसंख्या के बढ़ते होने के कारण। अब देखिए एक चीज हमको समझाना क्या है मुख्य रूप से, कि बढ़ती आबादी जो हम लोग की है, पीछे जो इस पे चर्चा किया गया है, बढ़ती आबादी जो हम लोग का है, ये केवल गरीबी को ही चैलेंज नहीं कर रहा है, गरीबी तो पूरे भारत में बढ़ ही रहा है, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए इसको देखने को मिलेगा और वहां नुकसान भी देखने को मिलेगा। और इतनी भीड़ है कि हर एक सेक्टर में जब अगर उस सेक्टर से आप जुड़े ना हो तो लगेगा अरे उतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन जब आप इंगेज होंगे तो पता चलेगा। जैसे अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दीजिए तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और ट्रेन का टिकट लेते हैं तो वहां एक अलग भीड़, 3-3 महीना इतना हम लोग का हो रहा है कि ट्रेनें हो रही हैं, नई नई ट्रेनें, वंदे भारत चल रही है और ये सारी सुविधाएं चल रही हैं, लेकिन अभी भी रिजर्वेशन को लेकर काफी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं। सुविधाएं भी, मतलब काफी ट्रेनें लेट होती हैं, लेट लतीफी अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं कि सभी ट्रेनें, बहुत सुधार हुआ है लेकिन है। इसके अलावा वहां भीड़ का क्या है कि अगर आपको सही टाइम पर एक ट्रेन से जाना हो तो एक तो पहले ही आपका हालत खराबी इलाहाबाद में हुआ था, देखे थे, या कोई भी एक छोटा सा कुछ भी, छोटा सा या कोई भी चीज हो शुरू हो जाए, जैसे गर्मी का छुट्टी हो जाए, कोई त्योहार आ जाए, तो आवाजाही जब बढ़ती है तब और दिखाई देने लगता है, ऐसे भी दिखाई देता है, लेकिन वो चीजें नॉर्मल, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये चीजें तो हैं ही। ऐसा नहीं कि उसके उपाय नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग रूप से होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी और भी बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप स्टेशन के अलावा चले जाइए एयरपोर्ट पे या फिर कहीं भी
किसी चौराहे पर हर जगह भीड़ आपको दिखाई देगी। अस्पताल में कोई चला जाए तो वहाँ एक अलग है, बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सुविधाएं हैं कि नहीं। हर जगह अगर छोटे छोटे पर्ची कटाना है तो वहाँ भी लाइन लगा रहेगा, भीड़ रहेगी पूरी तरह से। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में देने जाए तो वहाँ एक अलग भीड़ लगेगा आपको कि पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं, किस कॉलेज में लिया जाए। नीट उट का एग्जाम देने वाले बच्चे इस चीज को समझते ही होंगे, या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम। अभी यूपी पुलिस की ही बात कर दें या बिहार पुलिस की, तो यूपी पुलिस में 60-60 लाख बच्चे, बिहार पुलिस में 20 लाख बच्चे, सब क्या है, सीटें हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ही बेकार हैं, या फिर इन बच्चों का होगा क्या, यह सोचना जरूरी होना चाहिए। दूसरी चीज है, इन बच्चों के पास, अगर इन बच्चों की बात कर दें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन वाले बच्चे, इनके पास डिग्री है क्या? वही बीए, बीएससी, साधारण स्नातक, मैक्सिमम बच्चे। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे, इसमें बहुत अच्छे भी विकल्प वाले बच्चे हैं जो बीटेक किए हों या फिर बीएड कर लिए हों, या कुछ ऐसे तकनीकी शिक्षा लेकर के अलग फील्ड में जाने की योग्यता भी रखते हैं। यहाँ तक कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक, हमको इससे क्या कहा जाए, बीए बीएससी तो इससे तो काफी बेहतर है, कम से कम उनको तकनीकी रूप से कहीं काम करने को मौका मिल पाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल पढ़ाई करनी हो तो आप देख सकते हैं वो बच्चों डिग्री लेकर किस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ और क्या करेंगे। अगर वो सही ढंग से काम को ना कर पाए, मतलब सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करते हैं, अगर किसी भी तरह से करें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर फंसते हैं तो उनको भी तकनीकी शिक्षा लेनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि तकनीकी शिक्षा वाले बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन इनकी तुलना में उनके पास थोड़ा सा ज्यादा विकल्प है। इसके अलावा इसके और क्षेत्र में चले जाइए आप, खेल भी लिख दिए हैं, खेल के क्षेत्र में भी। अब तो ये कहिए, खेल के क्षेत्र में आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए तो अच्छा लगेगा कि पहले भी रणजी ट्रॉफी होता था, क्रिकेट के संदर्भ में समझाते हैं, जो कि भारत में क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। तो क्रिकेट में क्या है कि पहले रणजी ट्रॉफी होता है, आज भी होता है, लेकिन पहले ज्यादातर खिलाड़ी क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी से हो करके ज्यादा चुने जाते थे। आजकल तो सबसे अच्छा मंच है आईपीएल, वहीं से खिलाड़ियों को चुन लिया जाता है, और नए खिलाड़ियों को क्या हो रहा है, मौका भी मिल रहा है। तो और उसके बाद जब इंडियन टीम में आने की बात है तो आप देख सकते हैं कैसा भीड़ है कि किसको चुना जाए। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया जा रहा है, और थोड़ा भी अगर खराब परफॉर्मेंस, अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर किया ही गया। लेकिन जैसे आईपीएल एक अच्छा मंच दे रहा है कि नए प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए पहले की तुलना में मैक्सिमम मौका मिल रहा है, ये हर सेक्टर में होना चाहिए, ताकि अच्छे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बीच में ना रुक जाएं। केवल इसलिए क्योंकि सीमित संसाधन है। यानी अगर क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो 11 खिलाड़ियों को चुनने का जो रास्ता रणजी ट्रॉफी था, बाकी कुछ विकल्प था नहीं। तो अगर आपका इसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है। अब देख रहे हैं 14-14 साल के बच्चे भी मंच होने के नाते सीधे इंडियन टीम में आने की शक्ति रखते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, टैलेंटेड बच्चा बेकार नहीं जाएगा। ऐसा विकल्प हर एक सेक्टर में किया जा सकता है, होना भी चाहिए। दूसरा है कि अगर आप शिक्षा जगत में देखें, वही बात कही जा रही है कि हम लोग के पास जो डिग्री है वो बेहतर होना चाहिए। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो आप देखते होंगे कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जहाँ पे खाने को मिलता है, सब कुछ बैग वूग सब कुछ सरकार अपनी तरफ से दे रही है, फिर भी वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, जो कि यह व्यवस्था ठीक नहीं होनी चाहिए। मानसिकता बदलने की जरूरत है, लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लास में जो पढ़ते हैं, वहाँ के जो टीचर होते हैं आयोग के द्वारा चयनित विधि के द्वारा आते हैं, और आप उस स्कूल में, क्लास में, स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल में अभी प्राइवेट बच्चे ही ज्यादा, टीचर भी आपको देखेंगे प्राइवेट ही देखने को मिलेंगे। कई बच्चे तो उसमें शिक्षक ऐसे भी हैं जो खुद की पढ़ाई अभी बीए बीएससी इस तरह से कर रहे हैं, वो भी पढ़ाने के लिए उसमें आते हैं। कहने का मतलब वो खराब टीचर नहीं है, बहुत अच्छी हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। बिना ट्रेनिंग के बच्चे कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनमें भी योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन इस क्लास में भी आपको अपने बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि केवल इसलिए मानसिकता इसकी वजह से लोग नहीं भेजते हैं कि मेरा बच्चा फ्री में थोड़ी पढ़ेगा। थोड़ी सी भी उनके में क्षमता होती है तो लगता है कि अरे नहीं, समाज क्या कहेगा कि इनका बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा। जितना महंगा स्कूल है उतना आप अच्छा सेंस लगा लेते हैं कि ये अच्छा व्यवस्था होगा, अच्छी चीजें होंगी, भले ही आउटपुट लास्टली न मिले। आप देखे होंगे बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और करते हुए लास्ट में आते हैं
और मिलाते होंगे कि कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है उनकी तुलना में बहुत आगे रहता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, बीच केवल स्कूल और संसाधन ही सब कुछ नहीं हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपको अपने आधार बेस के आधार पर भी काम करना चाहिए। मतलब जितना चादर है उतना ही फैलाइए। घर में पैसा है नहीं और बहुत ज्यादा लगा करके अगर इस चीज को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मुश्किल होगा। इसमें सरकार को पूरी तरह से हेल्प में बीच में आना चाहिए, आती भी है, इसी में चीजें फंसती हैं। दूसरा है कि इसके अलावा है प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहे हैं और पर्यावरण भी क्या है, इफेक्टेड है। पर्यावरण इफेक्टेड का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो नदियां खराब हो ही रही हैं, पानी खराब हो रहा है, ये जंगलों को तोड़ दिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं जिसके कारण ये सब झेलने को मिल रहा है। तो ठीक है, इसमें यही चीज है। और इसके अलावा और क्या है, इन सब होने के कारण चाहे आपका पर्यावरण खराब हो, शिक्षा जगत में सही काम ना हो, खेल में हो, रोजगार में हो, या प्राइवेट सेक्टर का इतना तेजी से विकास हो कि गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म हो, या फिर इन सब के वजह से इसको बढ़ावा मिलता है जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। तो ठीक है, इतना ही इस पर चर्चा करना था, चूंकि ऐसे इसको जानकारी होना चाहिए। ठीक है।